नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 13 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 13 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 20 मार्च से भारत के आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ आंसर जापान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, चीन के संसद ने नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया? दोस्तों, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही चीन में प्रीमियर होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। लेकिन फिर भी प्रत्येक टर्म में एक प्रीमियर को नियुक्त किया जाता है और इस बार चीन के संसद ने नए प्रीमियर के रूप में ली कीयांग को नियुक्त किया है। हालांकि ली कीयांग लगातार तीसरी बार चीन के प्रीमियर नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, चीन के संसद ने नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया है? तो ली कीयांग को। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस देश के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर होगा इंडिया यानी भारत। भारत ने हिंद महासागर के अंतर्गत अरब सागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास को आयोजित किया। हालांकि यह नौसैनिक अभ्यास है, लेकिन इसमें आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ कोस्ट गार्ड ने भी भाग लिया। इस युद्धाभ्यास में 70 नौसैनिक जहाज, 6 पनडुब्बी तथा 75 विमान ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, ट्रोपेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत ने अरब सागर में किया। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा PNB, जिसे पूर्ण रूप से पंजाब नेशनल बैंक कहा जाता है। इसने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ किसानों के वित्त पोषण के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं। बात करें PNB की, तो PNB की स्थापना मई 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में LIC के अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, अभी हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती यहाँ पे सही आंसर है। अगर बात करें LIC की, तो इसका स्थापना 1956 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। हालांकि जिस व्यक्ति का मौत हुआ है उनकी उम्र अधिक थी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से 15 वर्ष या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो याद रखिएगा, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक में दर्ज की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसने बंगलौर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? दोस्तों, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बंगलौर मैसूर एक्सप्रेसवे का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी कर्नाटक में उद्घाटन किया। शिवमोगा 400 करोड़ की राशि से बना कमल के आकार का एक हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, तो बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, किस राज्य ने पोस्ता की खेती करने के लिए केंद्र से अनुमति देने का आग्रह किया? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोकल व्यंजनों में पोस्ता का उपयोग होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति मांगी है। तो याद रखिएगा, पोस्ता की खेती करने के लिए केंद्र से अनुमति देने की आग्रह किस राज्य ने किया है? पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर है अफगानिस्तान। जी हाँ, जब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन में आए हैं तब से महिलाओं को काफ़ी दबाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? दोस्तों, नेपाल के नए राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेस के सदस्य रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। याद रखिएगा, रामचंद्र
रामचंद्र पौडेल सही आंसर है। रामचंद्र पौडेल से पहले नेपाल के राष्ट्रपति कौन थे? तो विद्या देवी भंडारी। तो याद रखिएगा, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। नेपाली कांग्रेस से इनका संबंध है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।